वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जी अभी पार्ट 2 है किचन के मेकओवर का और किचन के चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक गत्ता सा केले ले लिए, जिसको मैंने हार्ट शेप में कट कर लिया था क्योंकि मुझे वॉल पे डिज़ाइनिंग करनी थी, तो कुछ और मेरे बजट में था नहीं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि खुद से कुछ ना कुछ डिज़ाइन करके ना बना लेती हूँ। तो सबसे पहले बस यहाँ पे मैंने हार्ट शेप एक डिज़ाइन किया गत्ते की मदद से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर पेंसिल की मदद से मैंने उसको थोड़ा-सा डार्क किया ताकि मुझे नज़र आ सके और उसके अंदर मैं कर रही हूँ वाइट कलर। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो दोनों सेम ही कलर हैं, जो वॉल का कलर है वो भी सेम है और हार्ट का जो कलर है ये भी सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉल का कलर पर्पल है और हार्ट का कलर जो है वो वाइट है, लेकिन यह शायद कैमरे की वजह से इस तरह नज़र आ रहा है। तो काफ़ी मुश्किल से मैंने इस ब्रश से इस हार्ट को शेप दिया क्योंकि ये थी बड़ी ब्रश और ये काम छोटे ब्रश का था। तो बस मेरे पास उस वक़्त जो भी मौजूद था ना, तो मैंने उसी की मदद से जल्दी-जल्दी से अपना काम मुकम्मल किया। और इसको अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, मतलब आगे भी इसका प्रोसेस जो है वो रहता है। तो फिर इसको मैंने ब्लैक कलर के साथ आउटलाइन बनानी है और वीडियो देखते हुए आपने मेरे हाथों को बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पता है कि पेंटिंग का जो काम होता है ना, उसके साथ इंसान खुद को भी पेंट कर ही देता है। तो ख़ैर यहाँ पे काम मेरा जारी है और मैं इस हार्ट की जो आउटलाइन है ना, वो बिल्कुल ब्लैक कलर के साथ करूँगी क्योंकि ये पर्पल पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं ब्लैक के साथ आउटलाइन कर देती हूँ, तो ये थोड़ा-सा शेप जो है ना इसका अच्छा लगेगा और किचन भी हो सकता है अच्छा ही लगे। और ये जो आउटलाइन मैं बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल मेरी आईलाइनर की जो ब्रश होती है ना, उससे कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो ब्रश मेरे लिए लेके आए थे ना, वो भी बहुत मोटी वाली थी, मतलब उनसे मैंने कहा भी था कि जो जिनसे लिखाई होती है पेंटिंग से, वो वाली ब्रश लेके आएँ, तो वो नहीं लेके आए, तो फिर मुझे ये वाली मिली, इसी से मैंने बहुत मुश्किल से की है। काफ़ी मुश्किल काम था और बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, तो हाथ भी मेरे बिल्कुल वैसे ही काँप रहे थे जैसे मैं जब आईलाइनर लगाती हूँ मेरे हाथ काँपते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैं इस वक़्त भी हाथ जो है बहुत ही ज़्यादा काँप रहे थे। लेकिन ख़ैर फिर भी मैंने अपना काम जो है वो कंप्लीट किया और पेंटिंग का काम जो था सबसे जो लास्ट काम था ना मेरा, यही आउटलाइन रहते थे, बाकी मैं सब कुछ कर चुकी थी। मतलब सारी चीज़ें जो थी वो मैं फिट कर चुकी थी किचन में, लेकिन ये क्लिप मैं एक साथ इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि मैंने अपनी वॉल डिज़ाइनिंग कैसे की और ख़ुद सीखी मैंने। तो काफ़ी मज़ा भी आया और थकावट भी हुई। तो बस यहाँ पर मैंने सारे जार जो थे वो धो लिए थे और ये अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। तो बस मैंने सोचा कि इनमें सब सारे मसाले मैं भर के रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि किचन है और किचन तो यूज़ होता रहता है, तो साथ-साथ में काम करना पड़ता है, खाना वगैरह बनाना पड़ता है, तो फिर मुझे डिले नहीं करना था, बस जल्दी-जल्दी से अपना काम ख़त्म करना था। जितने फ़ास्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं, इतना फ़ास्ट मेरा काम हुआ नहीं। कम से कम 1 हफ़्ते में मेरा ये किचन जो है ये कंप्लीट हुआ है। वैसे पेंटिंग तो बहुत ही जल्दी हो गई थी, लेकिन जब ये प्रिंट का काम था, ये बहुत ही डिले हो गया था और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक कलर की वज़ह से। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली थी और लाइट को मैंने यहाँ पर रखा, लेकिन फिर बाद में मुझे जो लाइट यहाँ पे सूट नहीं की, मतलब ठीक नहीं लगा यहाँ पे लाइट, तो फिर इसकी जगह भी मैंने चेंज कर दी थी और वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि मैंने लाइट को कहाँ पे लगाया। तो उसके बाद बारी आती थी जो मैं पर्दा सी रही थी ना पिछले पार्ट 1 में, तो उसको लगाने की, फिर उसको मैंने लगाया और उसके बाद बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करने की बारी आती है। तो सारे बर्तन मेरे माशाल्लाह से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं, सबकी जगह बन गई थी। पार्ट 1 में भी आपने किचन की हालत देखी होगी कि कैसी थी और इंशाल्लाह इसमें भी आप लास्ट में देखेंगे कि कैसी हो गई है। तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है मेरी जो किचन की लुक है, बहुत ही अच्छी हो माशाल्लाह से, बहुत प्यारी हो गई है। और अगर अब मैं सफाई करती भी हूँ ना, तो मुझे मेरे दिल को जाके सुकून मिलता है कि हाँ, वाक़ई में पूरा किचन जो है वो साफ़ है।
तो खैर यहाँ पर जो सारी चीज़ें मिलाई थी वो एक एक करके अपनी अपनी जगह पे मैं लगा रही हूँ। और ये छोटू सा वाइपर मैं लेके आई थी काउंटर टॉप के लिए, क्योंकि काउंटर टॉप जो है वो अक्सर पानी की वजह से गीला रहता है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, तो इस वजह से। और जो सबसे मुश्किल मुझे चीज़ थी ना ढूंढने में, वो ये बेलन का जो स्टैंड है ना, ये था। तो आखिरकार मुझे ये बेलन का स्टैंड मिल चुका था। और उसके बाद चूल्हे की बारी आ गई थी, क्योंकि सब कुछ न्यू हो गया था और चूल्हा मेरे बजट में नहीं था। बहुत ज़्यादा खर्चा मैंने कर लिया था इस किचन पे। तो नए चूल्हा लाने का मेरा बहुत ज़्यादा इरादा था और बहुत दिल भी था मेरा, लेकिन मैं नहीं ले सकी, नहीं अफोर्ड कर सकी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी को कलर कर दूँ। और अभी आप लास्ट में देखेंगे जब इस चूल्हे को कलर होता है ना, मतलब जब फुल हो जाएगा ये कलर, तो ये बिल्कुल न्यू हो जाएगा। कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि इसकी पहले की कंडीशन कैसी थी और ये माशाल्लाह से बिल्कुल न्यू हो गया है। तो काफ़ी काम था इस किचन में। मैं तो बोलते बोलते थक गई, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि मैंने करते करते कितना थक गई थी। इस किचन का मेकओवर करना और इधर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। और बस जो मेरा लास्ट काम था वो था टेबल पे शीट बिछाना, क्योंकि इससे थोड़ी सी नीटनेस के लिए आ गई थी किचन में। तो बस इसको भी मैं जल्दी से बिछा दूँगी, ताकि जो मेरा किचन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, तो बस यहाँ पर आप बिल्कुल रेडी स्टेडी हो जाए मेरे किचन का न्यू लुक देखने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा मज़े का मेरा किचन जो है वो हो गया था। किचन मेकओवर बहुत ही अच्छा हुआ मेरा, और बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा किचन, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हर एक चीज़ की जो है वो अपनी अपनी जगह बन चुकी है, और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी हो गया है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि हाशिर इस चीज़ को ना गिरा दे या उस चीज़ को ना गिरा दे। तो बस सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मैनेज हो चुकी हैं। मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा लगी, लेकिन जो है मेहनत मेरी रंग लाई, क्योंकि मुझे तो अपना किचन खुद देखे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है इस किचन को छोड़ने का, मतलब कमरे में जाने का। तो खैर बस ये मेरा था किचन मेकओवर था, और आई होप कि आपको भी अच्छा ही लगा होगा। मेरी मेहनत जो है वो रंग लाएगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी जो वीडियो है मेरे किचन का मेकओवर है वो अच्छा लगा, तो आपने लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है, और अपनी दुआ में भी हमें याद रखना है। तो ये था मेरा किचन का मेकओवर। और बस अब मेरे जो बाकी काम है ना वो साथ साथ में होते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा और मुश्किल काम था मेरे लिए, इसको कंप्लीट करना, जो कि हो गया, बिल्कुल एक टास्क था मेरे लिए। तो बस ये इंशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है ना हर चीज़ मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जो भी मुझे चाहिए होता है आसानी से मैं ले लेती हूँ। पहले की तरह नहीं है, जो एक चीज़ उठाती थी तो सारी की सारी गिर जाती थी, फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और साथ में सारी चीज़ें भी, बर्तन वगैरह भी जो है वो दोबारा से मुझे धोने पड़ते थे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप ये जो बर्तनों का रैक है ये भी देख सकते हैं, यहाँ जो कि पहले रेड कलर की बास्केट में सारे बर्तन पड़े हुआ करते थे, तो वो हाशिर सारे बर्तन उठा उठा के बाहर फेंक दिया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि ये मैंने हाशिर की पहुंच से बहुत ही दूर कर लिया। और जो लाइट की जगह है वो भी अच्छी खासी बन चुकी है। ये भी पहले काउंटर टॉप पे था, और अब जो है इसकी भी जगह बन चुकी है। सारे मसाले के जो स्पाइसेस का रैक है उनकी भी अच्छी खासी जगह बन चुकी है। बस इस जो कॉर्नर को है ना, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और भी सेट करने की ज़रूरत थी, लेकिन खैर अभी मेरे पास जो था, जितना था, जितने बजट में हो सकता था वो मैंने किया। मैंने पूरी पूरी कोशिश की
कि मैं अपने किचन को अच्छे से अच्छा बना सकूं। और मैंने बनाया, मैंने पूरी कोशिश की। तो आई होप आपको अच्छा लगा हुआ होगा, क्योंकि मेहनत मेरी रंग लाई होगी इंशाल्लाह। और ये चूल्हे को आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कि कितना न्यू हो चुका है, ये कोई कहेगा भी नहीं अगर इसके पहले की कंडीशन लगा दूं कि ये वही वाला है। और बाकी बस ये थी मेरे किचन की फाइनल लुक थी। और काम मेरा हो गया है यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म, और टेंशन भी मेरी हो गई है बिल्कुल ख़त्म मैं हो गई हूँ बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि मेरा किचन अगर आपका साफ़ है, नीट है, क्लीन है और कंप्लीट है तो बस आपको फिर किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि घर में एक किचन ही तो होता है और औरत के लिए, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा टाइम गुजारती है। और एक किचन ही है जो मेरे हाथ में है, जो अगर मैं साफ़ करूँ भी ना तो अगर मैं वापस किचन में आऊँ तो मैं मुझे साफ़ ही मिलता है। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।